Hello everyone, this is Renu Bala and here I am going to tell you about the topic NCERT. NCERT जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसका हिंदी में अर्थ है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। NCERT भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था है जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। परिचय। NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता लाना है। प्रसिद्धि। यह स्कूली बच्चों के लिए सभी विषयों में पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण करती है। प्रकार। शैक्षिक संस्थान और स्थान IIT गेट, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। NCERT के उद्देश्य एवं कार्य। NCERT का मुख्य उद्देश्य एवं कार्य स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के प्रसार एवं उनमें गुणात्मक सुधार करना है और इस हेतु सरकार को समय समय पर सलाह देना और साथ ही सरकार की नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण करना है। और इसके अलावा इसके कुछ अन्य कार्य भी हैं, जैसे स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों का स्वरूप एवं उनके स्तरमान को निर्धारित करना, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के उद्देश्य निश्चित करना और उनके लिए पाठ्यचर्या का निर्माण करना, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों के मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ तकनीकी का विकास करना, शिक्षण विधियों का विकास करना और स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा हेतु विज्ञान किट तैयार करना। इसके अतिरिक्त स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों की समस्याओं को समझना और समाधान खोजना, स्कूली शिक्षा के प्रशिक्षण के कार्यक्रम की रूपरेखा निश्चित करना और उनके लिए प्रशिक्षण एवं अभिनव पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना। प्रतिभा खोज और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का संपादन भी NCERT करती है और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्रदान करती है। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम में भी तकनीकी सहयोग प्रदान करती है। इसके अलावा NCERT राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग प्रदान करती है। स्कूली शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा संबंधित पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी NCERT करती है और स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा से संबंधित सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करना और उन्हें प्रकाशित एवं प्रसारित करना भी NCERT करती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की संस्थाएं। NCERT के सहयोगी के तौर पर कुछ अन्य शैक्षणिक संस्थान भी कार्यरत हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख संस्थान हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली। इसका मुख्य कार्य क्षेत्र शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना है। दूसरा, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, नई दिल्ली। यह संस्थान शिक्षण सामग्री एवं शैक्षिक तकनीकी के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने एवं हार्डवेयर द्वारा उनके प्रसारण करने के लिए उत्तरदायी है। तीसरा, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। NCERT ने प्रारंभ में 4 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना की थी, जिन्हें अब क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहा जाता है और वर्तमान में ये 5 हैं, जो अभी अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग में स्थापित हैं। इनमें 2 वर्षीय B.Ed, 4 वर्षीय BA, BSc B.Ed और एक वर्षीय M.Ed पाठ्यक्रम चलते हैं और साथ ही शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर शोध
की उत्तम व्यवस्था है। और अंतिम है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक संस्थान भोपाल। यह +2 पर व्यावसायीकरण के स्वरूप निर्धारित करने और इस प्रकार के विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के विभाग। इसके कुछ विभाग हैं, जैसे पूर्व विद्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग, निरौपचारिक शिक्षा एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति शिक्षा विभाग, महिला अध्ययन विभाग, सामाजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, नवोदय विद्यालय प्रकोष्ठ आदि। एनसीईआरटी का स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। एनसीईआरटी समय के साथ साथ स्कूली शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन करती है और तदनुकूल उसकी आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार करती है। यह परिषद स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों के अनुसार मानक पाठ्यपुस्तकें तैयार करती है और यह स्कूली शिक्षा के मूल्यांकन की नई नई तकनीकी से अवगत कराती है। और इसके अलावा यह पूर्व प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करती है और यह परिषद शिक्षण के लिए नए नए शिक्षण साधनों का विकास करती है और यह पर्यावरण शिक्षा की पूरी रूपरेखा, उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम तैयार करती है और उनके लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करती हैं। थैंक यू।